Memory loss in movies. बहुत सी ऐसी मूवीज और फिल्म्स या टीवी ड्रामास आपने देखे होंगे जिसमें किसी कैरेक्टर की याददाश्त या हादसा ख़त्म हो जाता है किसी चोट की वजह से या किसी हादसे की वजह से किसी फाइट में। तो क्या ये एक्यूरेट होता है या फिक्शनल होता है? बेशुमार मूवीज़ में ऐसा कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका मेमोरी लॉस हुआ है, और ये जो डिपिक्शंस हैं ये आखिर किस हद तक दुरुस्त हैं? एक्चुअल भी केसेस जो मेमोरी लॉस के होते हैं, उनकी रोशनी में अगर इनको देखें, तो हम ये देखना चाहेंगे कि वो जिस किस्म का मेमोरी लॉस दिखा रहे हैं कि याददाश्त चली गई है, कौन-सी याददाश्त गई है? वो लॉन्ग टर्म मेमोरी की डिस्टर्बेंस है या वर्किंग मेमोरी की डिस्टर्बेंस है? जैसा कि हम लर्न कर चुके हैं कि ये डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं मेमोरी के, और इनका जो लॉस है वो मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम्स या बिहेवियर में अपीयर होता है, एपिसोडिक हो या सिमेंटिक हो। तो इसको देखने के लिए ये जो कुछ डिपिक्शंस हैं वो नज़र आती हैं, ऐसी हैं जो कि एक्चुअली मेडिकली और कॉग्निटिवली पॉसिबल हो सकता है। कुछ ऐसे केसेस हैं, वाक़ई बहुत कम हैं, लेकिन साइकोलॉजी बुक्स में आपको मेडिकल हिस्ट्री में ऐसी बुक मिलेंगे केसेस जिनकी किसी किस्म की मेमोरी का डैमेज हुआ है और फिर उसका नतीजा क्या निकला है। क्या चीज़ों के नाम याद नहीं रहते थे या अपनी ज़िंदगी का गुज़रा हुआ माज़ी याद नहीं रहता था। तो इसको देखने के लिए हम ये डिस्टिंग्विश करेंगे कि क्या टोटली फ़िक्शनल है, सिर्फ़ उन्होंने स्टोरी बनाई है, या उनमें से कुछ जो हैं वो रियल केसेस से मिलते-जुलते हैं। इसको मिसाल के ज़रिए ही समझा जा सकता है। मसलन ये एक नॉवेल पे बेस्ड मूवी है, बॉर्न आइडेंटिटी। इसमें एक ऐसा केस प्रेज़ेंट किया गया है जो कि अक्सर और मूवीज़ में भी नज़र आएगा। इसमें कैरेक्टर जो है जेसन बॉर्न, जो कि एक कैरेक्टर है, मैट डेम्सन ने प्ले किया है, 2002 की मूवी है। बॉर्न आइडेंटिटी में उसके साथ उसकी एपिसोडिक मेमोरी जो है वो गायब हो जाती है, और जबकि उसकी जो सिमेंटिक मेमोरी है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसने अपनी प्रोसीजरल मेमोरी का कोई भी हिस्सा नहीं खोया, यानी जो स्किल होते हैं, जैसे हमने सीखा था बाइसिकल चलाना या गन चलाना, तो जो कुछ सीआईए एजेंट के तौर पे उसने स्किल सीखे थे वो सबके सब मौजूद हैं। सिर्फ उसको अपनी ज़ाती यानी एपिसोडिक मेमोरीज जो हैं वो भूल गई हैं। वो दुश्मनों पे हमला भी कर सकता है, दौड़ भी सकता है, जूडो कराटे भी कर सकता है, गोली भी चला सकता है। ये जो कंडीशन है जो बोर्न आइडेंटिटी में दिखाई गई है, इसको साइकोजेनिक फ्यूज कहते हैं। ये एक रेयर कंडीशन है, बहुत कम होती है, लेकिन ये मेडिकली पॉसिबल है। इसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे कोई रहता है वो वहाँ से कहीं दूर चला जाए और कहीं और रहने लगे। उसको माजी की कोई याद ना हो कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरे किससे क्या रिश्ते हैं, मैं कहाँ रहता था और मैं क्या काम करता था। इसके बहुत थोड़े से रिपोर्टेड केसेस हैं कि इंसान बिल्कुल वैनिश हो जाता है और किसी और जगह जाके कोई और आइडेंटिटी बना के रहना पड़ता है, और वो आइडेंटिटी उसकी पिछली शनाख्त से बिल्कुल अनरिलेटेड भी हो सकती है। ये दो और मूवीज हैं। एक का नाम है हु एम आई, 1998 की मूवी है, जिसमें जैकी चैन जो है वो एक टॉप सीक्रेट सोल्जर है। उसकी मेमोरी गायब हो जाती है क्योंकि वो एक हेलीकॉप्टर क्रैश में गिरता है। उसको अपनी आइडेंटिटी वापस ढूंढनी है, तो वो उसकी तलाश में फिरता है। ये साइकोजेनिक फ्यूज की तरह के सिम्टम्स हैं। ये जो दूसरी मूवी है 1996 की, द लॉन्ग किस गुड नाइट, उसमें जीना डेविस जो है वो एक सबर्बन यानी शहर के मज़ाफ़ात में रहने वाली एक घरेलू खातून है, जिसको ऐसी बातें याद आने लगती हैं जो कि उसकी आजकल की ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होती, मौजूदा ज़िंदगी का, उसकी पिछली ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। तो जो कि उसकी पिछली ज़िंदगी थी, उसमें वो एक सीक्रेट एजेंट थी, और ये जो उसकी साइकोजेनिक कंडीशन हुई है मेमोरी लॉस की, ये सर पे एक
ब्लो या चोट ज़रब लगने से हुई है। अब ये तो वो थे जिनमें एक्चुअली हो सकता है और वैसी एक साइकोजेनिक कंडीशन हमारे यहाँ मौजूद है, उसकी गुंजाइश साइंटिफिक नॉलेज की रोशनी में। अब ये एक और मूवी है जिसमें गाय पियर्स का करेक्टर है लेनी फ्रॉम द फिल्म मोमेंटो। उसका मसला ये है कि ही हैज़ ट्रबल फॉर्मिंग न्यू मेमोरीज और बार बार मुसलसल वो भूल जाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए उसने जो की फैक्ट्स हैं, जो चीज़ें याद रखने की ज़रूरत हैं, उनको अपनी बॉडी पे टैटू करा लिया है। लेफ्ट के आपको एक और मूवी का नाम नज़र आएगा, उसमें भी एक कैरेक्टर ने जगह-जगह अपनी बॉडी पे वो सब कुछ लिखवाया हुआ है, जो कि वो याद रखना चाहता है। ज़ाहिर है कि आपको समझ आ गया होगा कि ये जो लेफ्ट वाली मूवी है, वो मोमेंटो की बहुत ज़्यादा डिट्टो कॉपी है। लेकिन मसला इसमें ये है कि इसकी वोकैब्युलरी जो इस्तेमाल हो रही है, वो गलत है। ये कहा गया है मूवी में कि उसकी शॉर्ट टर्म या वर्किंग मेमोरी डिस्टर्ब हुई है, जो अभी याद रखना था, कोई नाम बता के गया है या उसने 20 मिनट या आधे घंटे, घंटे के बाद कहीं पहुंचना है, वो उसे भूल जाता है। इसे शॉर्ट टर्म या वर्किंग मेमोरी नहीं कहते। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी का ब्रेकडाउन नहीं है, बट इट इज कॉल्ड द इनएबिलिटी टू फॉर्म न्यू लॉन्ग टर्म। वर्किंग मेमोरी सिर्फ 20 से 30 सेकंड की होती है, तो उससे थोड़ी देर पहले की जो भी बातें हैं उनको लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाना होता है, क्योंकि स्टोर तो सिर्फ लॉन्ग टर्म मेमोरी में होता है। तो जो एक्चुअल केसेस हमारी बुक्स में मौजूद हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स में मौजूद हैं, वो क्लाइव वेरिंग और जिमी जी के हैं, जिनको सब कुछ भूल गया था जो उनके साथ कुछ चंद मिनट पहले भी होता था। तो ऐसा होता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में नई मेमोरीज शामिल करने का डिसऑर्डर या खराबी या कमी है। ये नुक्स जो है ये वर्किंग मेमोरी का नहीं है। तो ये जो इस तरह की दो मूवीज हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है। हमने ये समझा कि मूवीज में क्योंकि साइंटिफिकली होमवर्क करके वो वोकेबलरी हमेशा नहीं डाली जाती, इसलिए वो मेमोरी के प्रोसेसेस को, उसके मैकेनिज्म्स को, और अगर कोई खराबी हो जाए तो क्या होता है। आपके कंप्यूटर में खराबी हो तो कभी स्क्रीन ब्लैंक हो जाए, या फाइल सेव ना हो, या डिले हो, वो मुख्तलिफ तरीके से खराबी शो हो रही होती है। मेमोरी भी इसी तरह है। तो जो वर्किंग या शॉर्ट टर्म मेमोरी का लॉस उन मूवीज में दिखाया गया जहां वो बॉडी पे लिखना पड़ता है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का प्रॉब्लम है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ मूवीज ऐसी भी हैं जहां टोटली फिक्शनल है, ये साइंटिफिकली और मेडिकली पॉसिबल ही नहीं है, जो कुछ वो दिखा रहे हैं कि ऐसे भी याददाश्त में खराबी वाकया हो सकती है। मसलन एक मूवी है फर्स्ट 50 डेट्स, आई हैवंट सीन इट, बट इसकी जितने रिव्यूज और स्टोरी है, वो ये 2004 की मूवी है। वो ये है कि ये खातून हर रोज भूल जाती है कि वो इस हीरो को आज मिली है, उससे बातचीत हुई है, वो इन्हें दिलचस्प लगा है, उसने उन्हें फूल दिए हैं, और वो उससे अगले दिन मिलने का इरादा या उसकी तरफ एक रुझान या लाइकिंग पैदा कर चुकी है। नेक्स्ट मॉर्निंग शी फॉरगेट्स दैट, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग नए सिरे से वो अपने उस दोस्ती, लाइकिंग या एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन का आगाज करते हैं। ही कीप्स ऑन, तो वो हर रोज ही उसे याद कराने पहुंच जाता है। ये किसी कॉग्निटिव साइंस और मेमोरी रिसर्च के मुताबिक, और जो कुछ हम ब्रेन साइंटिस्ट जानते हैं, उसके मुताबिक ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो ये मूवी, इस मूवी के बारे में हमारी किताबें कहती हैं कि ये तो बिल्कुल फिल्म मेकर के तखय्युल की पैदावार है। सो इट्स नॉट बेस्ड ऑन एनी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेमोरी। इसी तरह की एक और मूवी में भी मूवी को इरेज करने की टेक्निक बताई जाती है साइंस फिक्शन टाइप में। वो भी बहुत एक्सट्रीम पे ले जाया गया है, वो भी साइंटिफिक नॉलेज पे बेस्ड नहीं है।